नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के बारे में। तो इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण हम लोग यहाँ पर प्रश्नों को देखेंगे, साथ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी यहाँ पर हम लोग देखते चलेंगे कि उसको छोड़ करके था जो प्रश्न यहाँ पर आपको बताया जाएगा उसको छोड़ करके और कौन कौन से पॉइंट है जो कि आपको एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा किसी भी एग्ज़ाम में। अगर अभी जो करंट में एग्ज़ाम होने वाला उन सब में, तो उन सब की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर इसी क्रम में अगर आप लोग टेलीग्राम चलाते हैं तो हमारा ये चैनल का नाम है, यहाँ पर जा करके आप लोग हमको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो तो हमें इस नाम पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी और वीडियो मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न दिया है दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, 2023 के बारे में पूछा गया है, याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वहीदा रहमान को। ठीक है, किसको? तो वहीदा रहमान को, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो देखिएगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ठीक है, याद रखिएगा क्या है, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वहीदा रहमान 53वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, अर्थात सम्मानित किया जाएगा बोले हो गया। ठीक है, ये जो पुरस्कार वितरण था वो हो गया है। तो कौन से नंबर का है, याद रखिएगा 53वें नंबर का। ठीक है, और किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। इसको भी याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। अब यह जो पुरस्कार है ना जो अभी दिया गया है, तो यह पुरस्कार इन्हें 2021 के लिए दिया गया है। ठीक है, किसके लिए? तो 2021 के लिए यह दिया गया है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब इसी में बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है, तो 2022 में यह पुरस्कार आशा पारेख को वर्ष 2020 के लिए दिया गया था। अब देखिएगा 2 साल पीछे चल रहे हैं लगभग, ये बोल सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर 2022 में, ठीक है, 2022 में 2020 के लिए दिया गया था। अब उसी क्रम में देखिएगा तो 2023 में 2021 के लिए यहाँ पर दिया गया है यह पुरस्कार। तो इन सबको अच्छे से याद रखिएगा। और इसी में अंतिम पॉइंट देखते हैं इस प्रश्न का। तो देखिएगा, वहीदा रहमान यह सम्मान पाने वाली 8वीं महिला कलाकार है। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितना भी अगर हम आपको यहाँ पर पॉइंट एक्स्ट्रा बता रहे हैं तो इन सबको याद रखिएगा। तो क्या है, जो वहीदा रहमान है यह सम्मान प्राप्त करने वाली 8वीं महिला कलाकार है। इसको चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न इसी में प्रश्न दिया है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, तो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन है हमारे यहाँ सही हो जाएगा, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, किसके क्षेत्र में? तो सिनेमा के क्षेत्र में। अब देख सकते हैं, आपको जो ये दिख रहा है ना, ये है दादा साहेब फाल्के जी का तस्वीर है, और ये जो उसका अवार्ड दिया जाता है ना उसका तस्वीर है। आप लोग बगल में इसको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? 4 ऑप्शन हमको यहाँ पर दिया गया है। 1969 है, 1995 है, 2001 है, 2014 है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा 1969 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखें दोस्तों तो देख सकते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1969 में दादा साहेब फाल्के की 100वीं जयंती, ठीक है, तो याद रखिएगा इनकी 100वीं जयंती के अवसर पर की गई थी। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है। अब इसी में एक और पॉइंट बनता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? दादा साहेब फाल्के। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न इसी में देखते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न है, ठीक है, ये है दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो पहले प्रश्न में हम लोग देखें दोस्तों, ऑप्शन ए में दिए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी है खेल मंत्रालय, और ऑप्शन डी है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो क्या देखे हैं, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, दादा साहेब से जुड़े हुए।
तो देखिएगा दादा साहब फाल्के का जन्म 1870 नासिक महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र का एक स्थान है नासिक, वहाँ पर हुआ था इनका जन्म। दादा साहब फाल्के का पूरा नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के था। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, उनका जो पूरा नाम है उसको। अभी में देखिएगा, अर्थात अगला पॉइंट जो है, इन्होंने 1913 में राजा हरिश्चंद्र नामक पहली भारतीय मूक फिल्म बनाई थी। ठीक है, कौन सी मूवी है तो याद रखिएगा, राजा हरिश्चंद्र। कौन सा सन है तो 1913। चलिए इसी में एक और पॉइंट देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा, भारतीय सिनेमा इतिहास में उनके योगदान को देखते हुए 1969 से भारत सरकार ने उनके सम्मान में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इन सब पॉइंट को भी अच्छे से याद रखिएगा जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में यहाँ पर बताया जा रहा है। ये है दोस्तों अगला जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार में क्या दिया जाता है। अब पुरस्कार तो दिया जाता है लेकिन उसमें क्या क्या रहता है पुरस्कार में, ये आपसे अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो हमको 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन पहला दिया है एक स्वर्ण कमल, तो ये तो दिया जाता है। ठीक है, ये रहता है। दूसरा दिया एक सॉल, तो ये भी सही है। और तीसरा है 10 लाख रुपए, तो ये तीनों सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अर्थात जब दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है तो पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल होता है, एक सॉल होता है और 10 लाख रुपए होते हैं, तो ये उनका पुरस्कार राशि होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1969 में पहली बार दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। देविका रानी है, देवानंद है, दिलीप कुमार है, रजनीकांत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, देविका रानी। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए इसी में देखिएगा एक पॉइंट है लेकिन छोटा सा है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। देविका रानी को भारतीय सिनेमा की, ठीक है, क्या बोला जाता है तो फर्स्ट लेडी के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप कभी भी आपसे पूछा जाए कि भारतीय सिनेमा की फर्स्ट लेडी कौन है तो देविका रानी है। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि देविका रानी को भारतीय सिनेमा की किस नाम से जानते हैं तो फर्स्ट लेडी के नाम से जानते हैं। और इन्हीं को क्या किया गया था तो सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, अच्छे से इसको याद रखिएगा, नाम क्या है तो देविका रानी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। ठीक है, तो देख सकते हैं ऋषि कपूर दिया है, कादर खान दिया है, पृथ्वीराज कपूर दिया है और इनमें से कोई नहीं दिया है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वीराज कपूर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसी में प्रश्न दिया है, अभिनेत्री वहीदा रहमान को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर अभी हम लोग क्या देख रहे हैं तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में देख रहे हैं, लेकिन पुरस्कार से रिलेटेड ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि अभी वहीदा रहमान क्या है, ये क्या बोल सकते हैं, इनको जो अवार्ड मिला है बट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक का है, अर्थात जो करंट अफेयर के रूप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इससे जुड़े हुए कुछ और पॉइंट भी आपको याद रखने होंगे। तो इनको पद्मश्री पुरस्कार कब नवाजा गया था अर्थात किस सन में, इसको भी याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 1972 में। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं इसी में। अब यहाँ पर और देख लेते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या पॉइंट है। तो दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 के बारे में बात करते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है तो बेस्ट फिल्म। ठीक है, बेस्ट फिल्म के लिए किसे नवाजा गया है द कश्मीर फाइल। ठीक है, क्या है द कश्मीर फाइल को बेस्ट फिल्म के नाम के लिए नवाजा गया है। साथ ही अगर बात करें फिल्म ऑफ द ईयर तो ठीक है, फिल्म ऑफ द ईयर कौन सा है तो RRR। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा इन सबको। अगर आप लोग चाहो तो इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो फिल्म ऑफ द ईयर क्या हो गया RRR। चलिए इसी में बात करते हैं, बेस्ट एक्टर की बात करें तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किनको मिला है तो रणबीर कपूर को मिला है। किसके लिए, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किनको गया है तो आलिया भट्ट को गया है। कौन सी मूवी में गई है अर्थात कौन सी मूवी के लिए तो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो R बाल्की जिनकी मूवी है चुप। ठीक है, इनके लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। इसी में और बात कर लेते हैं दोस्तों, बेस्ट प्लेबैक सिंगर पुरुष में अगर बात करें तो सचेत टंडन को यह अवार्ड दिया गया है। चलिए अगला बात कर लेते हैं और इसमें क्या क्या है देखिएगा। बेस्ट प्लेबैक सिंगर महिला में, ठीक है, तो पुरुष में था, महिला में देखिए तो महिला में किनको मिला है तो नीति मोहन को मिला है। ठीक है, अच्छे से इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर के अवार्ड किनको दिया गया है तो अनुपम खेर जी को दिया गया है। कौन सी मूवी के लिए याद रखिएगा द कश्मीर फाइल के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं, यहीं पर
टेलीविज़न सीरीज ऑफ द ईयर, ठीक है। तो टेलीविज़न सीरीज ऑफ द ईयर का अवार्ड किनको गया है, तो अनुपमा को गया है, ठीक है। अनुपमा को यह अवार्ड गया है, जो कि एक सीरियल है, धारावाहिक बोल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है। क्या है, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फिल्म इंडस्ट्री, इनका अवार्ड किनको गया है, तो रेखा को गया है, ठीक है। इसके लिए अवार्ड जो गया है वह रेखा को गया है। चलिए अगला देखते हैं, इसी पर दिया है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द म्यूज़िक इंडस्ट्री, तो इनका जो अवार्ड गया है किनको गया है, तो हरिहरन को गया है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना भी अभी हम आपको बताए हैं इन सब बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, कम टाइम में आपको यहाँ से कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। तो इसी प्रकार के और वीडियो के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जैसे सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।